महाकुंभ, लाखों का मेला, आस्था और भक्ति का संगम हर 12 साल में होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाने आते हैं। उनका मानना है कि इन जल में उनके पापों को धोने की शक्ति है, उनकी आत्मा को शुद्ध करने की। हवा में उत्सुकता और उम्मीद साफ दिखाई देती है। आस्था हवा में घुली हुई है, एक ऐसी चीज जिसे आप महसूस कर सकते हैं। 2025 का महाकुंभ भी कुछ अलग नहीं था। बर्फ से ढके हिमालय से गंगा जी बहती हुई आई, अपने साथ लाखों लोगों की उम्मीदें और प्रार्थनाएं लेकर। माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी। प्राचीन मंत्रों के उच्चारण से हवा गूंज रही थी। श्रद्धालु नदी के किनारे उमड़ पड़े थे। वो यहाँ अपने पाप धोने आए थे, ईश्वर से जुड़ने आए थे। उनमें परिवार, साधु संत और तीर्थयात्री थे। सभी अपनी आस्था से एक साथ जुड़े हुए थे। कुंभ मेला हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है। यह आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह दुनिया में आशा की किरण है जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है। सूरज अपने चरम पर था, भीड़ अपने शिखर पर थी। दोपहर के सूरज की रोशनी में पानी चमक रहा था। तभी नदी के किनारे से एक सामूहिक हांफने की आवाज आई। गहराई में कुछ हलचल हो रही थी। एक आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे, बड़ी ही शान से। वो एक सांप था, लेकिन कोई मामूली सांप नहीं। ये जीव बहुत विशाल था। उसके शल्क हजारों रत्नों की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। भीड़ दंग रह गई। सब सन्न रहकर देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। सांप ने खुद को फैलाया। उसका विशाल शरीर पूरी नदी में फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो भीड़ की दीवानगी का आनंद ले रहा हो। इकट्ठा हुए लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। इसका क्या मतलब था? ये एक अच्छा शगुन था या बुरा? डर विस्मय में बदल गया। सांप की उपस्थिति मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। वो एक ऐसी शान से हिल रहा था जो उसके आकार को झुठला रही थी। हवा में ऊर्जा का संचार हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे नदी खुद जीवन शक्ति से गूंज रही हो। क्या यह देवताओं का संकेत था? स्वर्ग से कोई संदेश? बहुत से लोग ऐसा ही मानते थे। उन्होंने सर्प को एक दिव्य दूत के रूप में देखा, खुद पवित्र नदी का अवतार। कुछ लोग अपने घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने उस राजसी प्राणी को प्रणाम किया। दूसरों ने मंत्रों का जाप किया। उन्होंने सर्प का आशीर्वाद मांगा। हवा धूप और प्रत्याशा से भरी हुई थी। भीड़ सांस रोककर इंतजार कर रही थी। आगे क्या होगा? भीड़ पर शांति छा गई। ऐसा था जैसे सर्प की उपस्थिति ने पानी को ही शांत कर दिया हो। कुंभ की अराजकता गायब हो गई। बस विस्मय और श्रद्धा रह गई। सांप एक बार फिर नदी का चक्कर लगाता है। फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी सतह के नीचे गायब हो गया। भीड़ खुशी से झूम उठी। बहुत से लोग खुलकर रो पड़े। ये अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने कुछ असाधारण देखा था, कुछ ऐसा जिसने प्राकृतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर लिया था। एक बूढ़े संत ने, जिनकी आंखें ज्ञान से भरी थीं, अपना हाथ उठाया। भीड़ पर सन्नाटा छा गया। नदी ने बोल दिया है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी। इसने हमें अपनी शक्ति, अपनी सुंदरता, अपना रहस्य दिखाया है। वो आगे बोले। उनकी आवाज पानी में गूंज रही थी। ये एक याद दिलाता है, हम इस दुनिया में सिर्फ मेहमान हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी समझ से परे एक शक्ति है। उनकी बात लोगों के दिल को छू गई। उन्हें उनके संदेश में सच्चाई का एहसास हुआ। सर्प सिर्फ एक प्राणी नहीं था, वो प्रकृति की शक्ति का प्रतीक था। महाकुंभ आगे बढ़ता रहा, लेकिन यह अनुभव लोगों को बदल चुका था। वे अपने भीतर प्राकृतिक दुनिया के प्रति एक नया सम्मान लिए हुए थे। सर्प के दर्शन एक किंवदंती बन गए, एक कहानी जो एक तीर्थयात्री से दूसरे तीर्थयात्री तक पहुंचती रही। ये एक याद दिलाता था, आस्था की शक्ति की याद दिलाता था, प्रकृति की भव्यता की और जीवन के नाजुक संतुलन का सम्मान करने के महत्व की।